ये हमारा कॉलोनी लोग पहाड़ बना दिया है। ये देखिए, वाह, इतना सुंदर से। तेज कैसे होगा वो तो बाद में रात में मालूम होगा। करने के लिए कोशिश करेगा। मेरा पास में दो दौलत हो, मेरा पास में गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी हो, जमीन हो, वो सब, वो पावर को लेकर हम लोग करने के लिए कोशिश करेगा। ऐसे ही कोशिश करेगा, कोई भी ये मना नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे इतिहास में ऐसा एक शख्स है जिसने वो शक्ति हुआ कर भी वो शक्ति को इस्तेमाल नहीं करके, वो बड़ा से इस्तेमाल नहीं करके, वो अपने आप को कुछ भी नहीं होकर अपने आप को खाली होने वाला, इतिहास में हम एक शख्स को यहाँ पर देखते हैं। पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में ऐसा कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में धीरज किया और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हम लोग अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने दोस्तों से हम प्रेम करता है, अपना पड़ोसी से हम प्रेम करता है, अपना पति से प्रेम करता है, अपना पत्नी से प्रेम करता है, अपना बाल बच्चा से प्रेम करता है, अपना माँ पिताजी से हम प्रेम करता है, या अपना जो भी जानवर पालता है तो वो जानवर से भी हम प्रेम करता है। लेकिन कोई आकर अगर हम एक कुत्ता से प्रेम करता है, एक पपी से बहुत प्यार है, लगाव है, या तो एक बिल्ली से, किटन से अगर हम बहुत वो उसको प्यारा लगता है और उसको एक पेट के तरह उसको पालता है। कोई आकर आपको ये कहे कि अगर आप इतने ही शौक है, इतना उसको प्रेम करता है तो आप पपी बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, उसका जैसे ही रह जाओ, या तो उसके साथ में रहो बोल के अगर कोई कहने से, वो हम कभी भी मंजूर नहीं होगा, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। कुत्ता बिल्ली को तो छोड़ो, हम जो है वो अगर एक जो भिखारी है या तो जो खाने पीने का नहीं है उन लोग से प्रेम रखता है, लेकिन हम लोग एक दिन पे एक समय भी उसको ऐसे प्रेम कराए तो उन लोग का पास, उन लोग का साथ में रहो, उन लोग का जैसे जियो एक दिन बोलने से भी हम इंसान जो है वो ऐसे जीने के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं जी पाएगा। लेकिन यहाँ पर पवित्र बाइबल में हम कहता है कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आदि में वो परमेश्वर का साथ में था, वही परमेश्वर था। सब कुछ ये जो संसार और ये जो यूनिवर्स में ये जो भी सृष्टि किया है सब कुछ उसका द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, उसने ही सृष्टि किया है बोल के यहाँ पर वचन हमें कहता है। उसके बावजूद उसने क्या किया कि अपने आप को कुछ भी नहीं सोचकर, अपने आप को खाली होकर ये संसार में आम इंसान की तरह ये संसार में ये आया, ये संसार में इंसान बनकर ये धरती पर आया। परमेश्वर होकर भी, शक्तिशाली होकर भी, सब कुछ उसका पास में होकर भी उसने उसका प्रेम के द्वारा वो हमसे ऐसे प्रेम किया कि उसने एक मनुष्य का रूप में यह संसार में यह धरती पर आया। क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह क्यों अपना
जगह, अपना स्थान को इतना शक्ति से परमेश्वर पूरा ब्रह्म उसको सृष्टि करने से भी वो सब कुछ छोड़कर क्यों ये धरती पर आया? वो धरती पर आया इसलिए कि आपका अशांति जीवन, मेरे अशांति जीवन में शांति लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आशाहीन का जीवन में आशा लेने के लिए, आशा लेके आने के लिए, हम सभी को अपने पापों से बचाने के लिए, हमारे अपराधों से हमें क्षमा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, और ये हम लोग का ये संसार में, ये पृथ्वी में होने का जो मकसद है उसको पूरी रीति से हमें बताने के लिए, जानने देने के लिए, अब किस लिए हम किस लिए ये संसार में, ये पृथ्वी में है, किस लिए परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, मुझे सृष्टि किया, वो मतलब को, वो जीवन का मतलब को हमें बताने के लिए, हमें दिखाने के लिए वो संसार पर आया। आपको प्रेम करते हुए, मुझे प्रेम करते हुए वो धरती पर आया, वो संसार पर आया। हमारे आशाहीन जीवन में वो होप, वो आशा लाने के लिए। अगर कोई शांति नहीं है तो उसका जीवन में शांति लाने के लिए, घर परिवार में दुख तकलीफ है तो वो दुख तकलीफ से आजाद करने के लिए, अगर हम ये पाप से अगर आजाद नहीं, अगर बोझ से दबे हुए हैं तो हमें वो बोझ से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना सिंहासन को छोड़कर ये धरती पर आया, आपके लिए और मेरे लिए, ये पूरा संसार के लिए। इसलिए ये शाम को यहाँ पर जितने भी इकट्ठित थे और ये आसपास में जितने भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल में कहा जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर आया ताकि आपको और मुझे आशा मिले, ये जीवन का मतलब को समझे, ये अब किस लिए ये धरती पर है। अब भी लोग क्यों सुसाइड कर लेता है, अपने आप को आत्महत्या कर लेता है? क्योंकि वो लोग जीवन में आशा नहीं देखता, आशा नहीं देख पाता है, आने वाला समय में कैसे होगा कुछ भी वो लोग दिखाई नहीं दे पाता है, उसका वजह से ऐसे ही कदम उठा लेता है। तो ऐसे नहीं होने के लिए, आशा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर आया, हमें उद्धार करने के लिए। हमारे हर एक अपराध अब छुटकारा पाना चाहता है, अब पाप से छुटकारा होना चाहता है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर आया और उसका द्वारा ही हमारे जीवन में वो शांति आएगा। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा ही हमारे पाप को क्षमा होगा। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा ही, अगर अब होप, आशा नहीं है तो वो आशा देगा, शांति नहीं है तो शांति देगा। वो ही है हमारा जीवन का उद्धार करता, वही जीवन है जो हमें वो अनंत जीवन तक ले जाने का वो जीवन हमें देता है। इसलिए ये शाम को ये वचन पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ है, इसका द्वारा सभी को ये कहना चाहता है, अगर आपका जीवन में अशांति है, आपका जीवन में होप नहीं, आशा नहीं होकर अब किसको कहेगा? मेरे बीवी को भी नहीं कह सकता, मेरे पति को भी नहीं कह सकता, मेरे पड़ोसी को भी, मेरे दोस्त को भी नहीं कह सकता, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ। ये बोझ कौन उतार देगा? ये बोझ कौन हटा देगा? बोल के अगर सोच रहा है तो एक ऐसा व्यक्ति है जो 2000 साल पहले यह धरती पर आया, वो प्रभु यीशु मसीह, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपको वो बोझ को उठा देगा, वो हल्का करेगा, वो उठा देगा, आपका पाप से आपको छुटकारा देगा। अशांति जीवन में वो शांति लेके आएगा, आशाहीन जीवन में वो आशा लेके आएगा आपका जीवन में, आपका परिवार में। एक बार उसका नाम को पुकार कर देंगे, वो ही आपको जीवन देगा, अनंत जीवन वो आपको देगा, वो ही आपको आशा देगा, वो ही आपको आपका हर एक अपराध से वो ही बचाएगा। इसलिए ये शाम को मैं आप लोगों को ये व्यक्ति, ये शख्स जिसने सब कुछ होकर भी, सब कुछ कर सकने का वो समर्थ होकर भी अपने आप को खाली किया, वो व्यक्ति को हमारे साथ में वो पेश करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो ही आपका जीवन में, आपका परिवार में वो काम करेगा, आशीष करेगा और उद्धार लाएगा, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता, यह संसार का उद्धार करता, वही हमारा जीवन, वही हमारे लिए वही एकमात्र रास्ता है और वही हमारे लिए वो सत्य है। इसलिए
हम सभी वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार के हमारे आशाहीन जीवन में, हमारे शांति नहीं होने का वो जीवन में उसको पुकारेंगे, उसको बुलाएंगे और उसके ओर से हम शांति प्राप्त करेंगे। हमारे हर एक बोझ से हम छुटकारा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा फील्ड सेक्रेटरी के जीवन में, उनके मिनिस्ट्री में, उनके सेवकाई में, उनके परिवार में ढेर सारा आशीष दे, ऐसा हम दुआ करते हैं। इस समय में जितने यहाँ पे जो PhD और FSD का जो कॉलोनी के वासी हैं, वो अपने तरफ से आज का जो स्पीकर है उनको कुछ प्यार दिखाना चाहता है, तो मैं उनको सभी को भेंट करना चाहता है, तो कृपया करके स्वीकार कीजिए। जोरदार तालियां मारेंगे हम लोग। प्लास्टिक भी दिया है।